गुप्ता जी जाइए, बच्चा लेके आइए। रुकिए। हरमन जी, क्या हुआ, कोई फॉर्मेलिटी वगैरह रह गई? माफ कीजिएगा, हम आपको बच्चा नहीं दे सकते। ये आप क्या करें? अभी तो आपने कहा कि आप बच्चा हमें दे देंगे। हमें लगा कि आप दोनों पति पत्नी हैं, मतलब ये कि हम किन्नर को बच्चा नहीं दे सकते। होगा प्रॉब्लम, क्योंकि जो मेरे बेटे के साथ आई है बच्चे को गोद लेने, वो औरत नहीं, वो किन्नर। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो आप सुन रहे हैं, और जो सुना है वो समझ में नहीं आया तो समझाने की 1-2 लाख और दे सकती हूँ। जी समझ तो रहा हूँ, कुछ कुछ हो जाएगा जी। क्यों? अब क्या हो? अंदर तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बच्चे को माँ का प्यार मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, परिवार मिलना चाहिए। वो घर में नहीं महल में रहेगा, और उसे हम उसके असली माँ बाप से ज्यादा प्यार देंगे। देखिए, समझने समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। मैं आपके आगे अपना आंचल फैलाकर अपने बच्चे की भीख मांगती हूँ जी। माना कि मैं एक किन्नर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ममता और मेरे प्यार का कोई मोल नहीं। हम अपने आदित्य को बहुत प्यार देंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि हम उसे बहुत खुश रखेंगे। प्लीज मेरा बच्चा मुझे वापस दे दीजिए। देखिए, हम इन बच्चों के गार्जियन हैं और हमारी जिम्मेदारी है उनकी भलाई देखना। चलिए, मैं मानता हूँ आपकी बात कि आप प्यार से रखेंगी, लेकिन आपका परिवार आपके साथ नहीं है, तो फिर क्या गारंटी है इस बात की कि ये बच्चे की आप सही से परवरिश कर पाएंगी? ओए लफंडर, ये ऐसी ऐसी हिलना बंद कर, बह जा आराम ना, टेंशन ना ले, दिमाग ना मेरा खराब कर, असि आप पे निपट लांगे। पर मामा जी पे पता तो कीजिए, वहां हुआ क्या है मम्मी जी? सब्र रख, वो खुद फोन करे। और कल खुदा ना खास्ते आपको कुछ हो जाता है, तब तो आपके परिवार वाले उसे बच्चे को सड़क पर फेंक देंगे। है कोई जो आपके बाद उस बच्चे की जिम्मेदारी ले सके? हम लेंगे जिम्मेदारी। हम लेंगे उस बच्चे की जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लकीर नहीं होती जो परिवारों को और पड़ोसियों को बांटती है। लावारिस छोड़े हुए किन्नरों से बेहतर कौन समझ सकता है एक अनाथ को। अब मैं क्या बोलूं, आप सब मिलकर भी एक बच्चे की मां नहीं बन सकती, और हम किसी बच्चे को किन्नर के हवाले नहीं कर सकते। किन्नर को देने से बेहतर यह होगा कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे, अनाथ रहे, हमारे ही अनाथालय में रहे। तूने ऐसा नहीं मानना है ना? चले तू। बिल्कुल सही कहा, हम मां नहीं बन सकते, लेकिन एक मां की तरह बच्चे की परवरिश अच्छी तरह जरूर कर सकते हैं। हम वादा करते हैं आपसे कि हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप बच्चे को वापस ले जाइए। अरे टाइम वेस्ट मत कीजिए हमारा, जाइए आप लोग। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। हरमन जी, अरे तुझे सीधी भाषा समझ में नहीं आ रही ना? हाँ, जान से मार देना मैंने तुझे। अरे छोड़िए, 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 चलिए। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, चड्डा। हरमन जी,
हमने आपके बेटे और आपकी किन्नर बहू को धक्के मार के यहाँ से बाहर कर दिया है। पर आप भी अपना वादा याद रखिएगा। मैं पैसे लेने घर आ जाऊं या आप पहुंचा देंगी? मैं पैसे भिजवा दूंगी आपके। जी जी। एक बात अपने मत्थे बांध लो सब लोग, घर पर कुछ नहीं। किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। जी मम्मी जी। मैं तो सोच रहा था कि मामा कंस है, पर मामा कंस नहीं है। यहाँ पे तो नानी चुड़ैल है। मैं मामा को बता दूंगा कि यहाँ पर तो सब कुछ नानी ने किया है। चलिए चलिए अरे सुनिए हमारी बात तो सुनिए। एक बात सुनिए ना। कौन? हरमन जी चलिए यहाँ से। खोलो, मैं अपने बच्चे को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। खोलो। चड्डा जी प्लीज आप एक बार बंद करो ये हंगामा। चड्डा, तुझे तो मैंने बातचीत की भाषा शायद आप लोगों को समझ नहीं आती। तमाशा खड़ा करना चाहते हैं ना आप लोग? तो ठीक है, मैं मीडिया को बुला लेता हूँ। हो जाए जो हो रहा है डंके की चोट पर। बुला ले पूरी दुनिया की मीडिया को, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। चड्डा कौन? ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर अगर ये तमाशा खत्म नहीं हुआ तो फिर देते रहना जवाब मीडिया के सवालों का तुम लोग। हरमन जी, ये इनकी चाल है। क्या फायदा, पूरे शहर में तमाशा बन जाएगा। हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी। मैं अपने बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मीडिया ही बुलाएंगे ना, बुला ले, देखता हूं मैं भी क्या करती हूँ। आपको अंदाजा है कोई, अगर मीडिया आ गई तो कल अखबार में छपेगा। हरमन जी, सौम्या का मजाक बन जाएगा, आपके प्यार को जलील किया जाएगा और खामखा आपके परिवार को घसीटेंगे वो लोग। हम यहाँ से चलते हैं। बोला वो ये सही कह रही है, यहाँ से चले जाना ही बेहतर हो। नहीं हरमन जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमारा आदित्य इनके पास है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये लोग यहाँ रुक सकते हैं, हम नहीं। हमें जाना होगा। आप सौम्या का ख्याल रखिएगा। जी ठीक। सौम्या एक काम करते हैं, अभी हम घर चलते हैं, घर जाकर कुछ सोचते हैं। सुनो, तुम लोग जाओ, सौम्या यहाँ से ऐसे नहीं जाएगी। मैं जानती हूँ उसे अकेले छोड़कर जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ।
ठीक है नानी, कुछ होगा तो बताता हूँ। चंगा पुत्र। कितने अजीब लोग हैं ये। अब क्या होगा नानी? दी को उनका बच्चा कैसे मिलेगा? पुत्र, तेरा हरमन से तलाक तो नहीं हुआ? तो एक काम कर सकती है, तू हरमन के साथ नाथ आश्रम चली जा। वहां जाके कहना कि तू हरमन की दूसरी पत्नी है। सुमो पुत्र को उसका बच्चा वापस मिल जाए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो ये हिदायतें दे रही हैं आप अपनी नातिन को। एक नातिन का भला करने के लिए अब दूसरी का इस्तेमाल करोगे आप? अरे पहले उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और कितना सताओगे इसे? बस करो अब। रहने दे बेबे। किससे बोल रही हैं आप बेबे? सुरभि को हमारी फिक्र, हमारा प्यार दिखता कहाँ है? ये तो वही करेगी जो इसकी दी के लिए अच्छा होगा। इसकी तकलीफ देखकर हम पर क्या बीतती है, इसे क्या फर्क पड़ता है? जा अपनी दी को बचा दे। आज तक इसे कौन रोक पाया है? आज हम इसे रोक लेंगे। बचा ले अपनी दी को, जा। पापा, नहीं जाना पापा, क्योंकि अब दी और हरमन जी को अपनी मदद खुद ही करनी होगी, बिना किसी तीसरे की मदद के। और पुत्र, तेरी लड़ाई? मेरी तो कोई लड़ाई ही नहीं है पापा। इनफैक्ट मेरी जिंदगी तो सुलझ गई है इस शादी से निकलकर। पहले उलझी हुई थी। कोई लड़ाई नहीं है मेरी।